एग्जाम की डेट आ गई है तो इसलिए हम एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर जिस तरह से आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे वो कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो आप देखें क्लास 6 साइंस की ये क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला स्लाइड जो हमारे सामने है वो है, पहला क्वेश्चन देखें, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, इंसेक्टिवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस भी। तो आपको जो आंसर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे वो हर्बीवोरस। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, ह्यूमन मोस्टली ईट द सीड्स। ह्यूमन जो है वो कौन सी सीड्स मोस्टली खाते हैं? राइस पल्स, मस्टर्ड, पीनट्स, व्हीट, सोयाबीन। तो ये राइस, पल्स और व्हीट, ये तीनों तो हम जो है वो डेली बेसिस पे खाते ही हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एट फूड। फूड की तरह हम कौन से बनाना प्लांट के पार्ट को नहीं खाते हैं? तो हम फ्लावर खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, हम रूट को नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ खीर। खीर बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत नहीं होती है? मिल्क, राइस, सुगर, सॉल्ट। सॉल्ट की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होती। फिफ्थ क्वेश्चन इज, टू एग्जांपल्स ऑफ प्लांट रूट्स दैट वी ईट आर टर्निप एंड कैरेट, नेम अनदर वन। एक और प्लांट रूट का एग्जांपल देना है, तो यहाँ पे आपका बीन्स है, स्पिनच है, रेडिस है, लेडीज फिंगर है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? रेडिस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका रेडिस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रीड ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ऑड वन। ऑड वन आपको आइडेंटिफाई करनी है, जैसे काउ जो है वो मिल्क देती है, मिल्क से बटर बन जाता है। हेन से जो है आपको मीट भी मिलता है और एग भी मिलती है। गोट से मिल्क भी मिलती है और मीट भी। और प्लांट से आपको वेजिटेबल मिलता है लेकिन बटर और मिल्क नहीं मिलता, इसलिए क्या हो गया? डी रॉन्ग हो गया। द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड, जिन सब्सटेंस से खाना बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट वाटर। वाटर के बारे में क्या सही नहीं है? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये तो सबसे सही है। हमारी बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल रहती है? जब हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर रोज इनटेक करते हैं। दूसरा है, टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या चीज यूज करते हैं? वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, आप अगर पानी अच्छे से पीते हैं तो बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स जो है अपने आप खत्म हो जाती है। फोर्थ है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। नाइन्थ है, बूझो। आपकी बुक में बूझो और पहेली बहुत बार दिया हुआ है। तो बूझो हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, बूझो को डिम लाइट में देखने में बड़ी दिक्कत आ रही है। द फूड कंपोनेंट विच मे बी लैक इन हिज डाइट इज विटामिन ए। विटामिन ए का और क्या नाम है? विटामिन ए का जो केमिकल नाम है बेटा वो है रेटिनॉल, इसीलिए रेटिनॉल नाम है। इसलिए आपकी रेटिना को क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग करेगा अगर आप अच्छा अमाउंट में ले रहे हैं, अगर वीक करेगा कब? जब आप अच्छे अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं ले रहे। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम टेकन एंड देन इट इज रैप्ड इन a piece of paper and crushed it, an oily patch sewed on the paper, the food item contains, कौन सा फूड आइटम है ये? फूड आइटम आपका हो गया फैट, क्योंकि आइली पैच कौन से फूड आइटम में मिलेगी? हमें फैट में मिल जाती है। ठीक है। 11 है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। कॉटन जो है सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, तो इसीलिए आप जो है इसका आंसर गुजरात जैसे ही देखेंगे तो आप वहां आंसर टिक करेंगे। तो पंजाब और गुजरात ऑप्शन में है, वो आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन बॉल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस से होता है? शेयरिंग नो, गिनिंग यस। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। Mohan is a farmer. His field has black soil and the climate is warm. Which fiber yielding plant should he grow in his field? जैसे ब्लैक सॉइल देखेंगे और वार्म क्लाइमेट देखो, समझ जाओ कि ये कॉटन के बारे में बात हो रही है। कॉटन कैन बी ग्रोन ओनली इन ब्लैक सॉइल। बहुत अच्छे से अगर लार्ज क्वांटिटी में आपको कॉटन को आउटपुट निकालना है, बहुत अच्छा क्वांटिटी में आपको ग्रो कराना है, तो ब्लैक सॉइल चाहिए और बहुत गर्म क्लाइमेट चाहिए। तो वार्म क्लाइमेट वाला कौन सा हो जाएगा? कॉटन फाइबर। Those substance or materials through which things can be seen, जिसके थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं, दैट इज शाइनी मटेरियल नो, मिरर नो, ट्रांसपेरेंट यस। सब्सटेंस जो हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आंसर हो जाएगा।
15. Which pair of substances among the following would float in a tumbler half filled with water? एक टम्बलर है, वो बकेट है, इसमें आधी पानी भरी हुई है, कौन सी चीज इसमें से फ्लोट करेगी? कॉटन थ्रेड, थर्मोकोल, नो. फेदर, प्लास्टिक बॉल, नो. पिन, आइल ड्रॉप, यस. आइल ड्रॉप और पिन जो है, क्योंकि पिन का वेट बहुत कम है और आइल जो होता है वो भी लाइटर होता है पानी से, तो इसीलिए ये उसके ऊपर फ्लोट करेगा. 16 क्वेश्चन है. पहेली आस्क्ड फॉर a glass of water from Bujo. He gave her a glass of ice cold water. Paheli observed some water droplets on the water surface of the glass and asked Bujo how these droplets of water were formed. Which of the following should be Bujo's answer? Bujo का आंसर कौन सा हो सकता है? Evaporation of water from the glass, water that sipped out from the glass, evaporation of atmospheric water vapor. ये प्रोसेस तो सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन है. कंडेंसेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. ठीक है. और ये इवेपोरेशन का अपोजिट है. इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड इवेपोरेशन हो जाती है तो वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है. कंडेंसेशन में क्या होता है? वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. इसलिए जब आप फ्रिज से पानी निकालते हैं उसके बाहर बहुत सारे ड्रॉप्स हो जाते हैं. दिस इज ड्यू टू विच प्रोसेस? कंडेंसेशन प्रोसेस. राइट. Which amongst the following method would be most appropriate to separate grain from bundle of stock? Hand picking, no. Winnowing, no. Sieving, no. Threshing. थ्रेसिंग प्रोसेस है जिससे कि आप क्या करते हैं? ग्रेन को सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक्स. 18. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड? किसको आप रिवर्स नहीं कर सकते? बैलून में आपने हवा ब्लो कर दी, उसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं. पेपर को फोल्ड कर दिया जिससे आपने एरोप्लेन बनाया था, टॉय एरोप्लेन, उसको भी कर सकते हैं. रोलिंग अ बॉल ऑफ डो टू मेक रोटी, आपने सिर्फ रोल किया है. रोटी अगर बन गई होगी तब तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ बनी नहीं है, सिर्फ रोल किया है. और फोर्थ है बेकिंग केक इन एन ओवन. तो केक बन गई है तो अब इसको बेक होने के बाद केक को आप रिवर्स नहीं कर सकते. 19th, पहेली इज राइटिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ रूट ऑफ ए प्लांट. प्लांट के रूट का कौन कौन सा फंक्शन है? रूट एंकर्स द प्लांट टू द सॉइल. यस, रूट पकड़ के रखता है सॉइल को, सॉइल में प्लांट को. रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. हाँ, रूट पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर. यस, रूट जो है वो सॉइल को पकड़ के रखता है, इसलिए ट्रीज की वजह से जो है वो सॉइल वहां की बची रहती है, सॉइल इरोजन नहीं होता. तो यानी कि सारे के सारे आंसर सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? टैप रूट इज स्ट्रेट tapering root which grows vertically down into the soil. ये सही है. Fibrous roots spread out the soil and gives a firm support to the plant. This is correct. A stem is the part of a plant which rises vertically up from the ground. This is also correct. And the root of a tree is the strongest part of the tree and it is known as trunk. ये क्या है? इसमें गलत है. स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है लेकिन इसको हम ट्रंक नहीं बोलते हैं. ठीक, स्टेम को ट्रंक बोलते हैं. Which of the following parts of our body helps us in movement? मूवमेंट में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? मूवमेंट में आपका जो हेल्प करता है वो आपकी मसल्स करती हैं हेल्प. ठीक है, तो मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो मूवमेंट आपकी अच्छे से हो जाती है. अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट. जो अंडर वाटर में डाइव करते हैं, स्विम करते हैं, वो उनको फिन लाइक फ्लिपर्स पहनना पड़ता है. किस लिए? ताकि वो स्विम कर सकें इजीली इन वाटर, look like a fish, walk on water surface and walk over the bottom of the sea. किस लिए करते हैं? ताकि वो स्विम कर सके इजीली वाटर में, इसलिए ये होता है. ठीक है, तो ये हो गई. 23 है हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन. एक बोन को मूव करने के लिए कितने बोन चाहिए, कितने मसल्स चाहिए? पेयर ऑफ मसल्स. और पेयर ऑफ मसल का क्या नाम है? 2. पेयर ऑफ मसल्स हाउ मच? 2 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2. तो वी हैव डन 23 क्वेश्चन सो फार. आपको इस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है कि व्हेन 4 मल्टीपल चॉइसेस विल बी गिवन देयर विल बी ओनली 1 आंसर and you have to tick that answer and then after that you have to submit your answer so that I can check how much number you have got. Okay, thank you.